नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रदोष व्रत की कथा क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रदोष का व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए रखा जाता है और जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसके पीछे की कथा हमारे पुराणों में क्या मिलती है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रदोष व्रत की कथा आइए सीधे सीधे शुरू करते हैं। हमारे पुराणों के अनुसार विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के एक राजा राज करते थे। सत्यरथ राजा बहुत ही तेजस्वी, पराक्रमी और भगवान भोलेनाथ के भक्त थे और हमेशा वो शिव पूजन किया करते थे। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते थे, कोशिश करते थे कि भगवान शिव की पूजा करके ही जो है वो अपने दिन की शुरुआत करें। एक बार साल्व देश के राजा ने कई दूसरे राजाओं के साथ मिल करके योजना बनाई कि विदर्भ पर आक्रमण किया जाए। तो साल्व देश के राजा ने कई राजाओं को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर बहुत बड़ी सेना एकत्र करके विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। अब जो विदर्भ के राजा थे उन्होंने डट कर उसका मुकाबला किया। राजा सत्यरथ ने बड़ा डट करके मुकाबला किया और 7 दिन तक घोर युद्ध होता रहा और अंत में सत्यरथ पराजित हुए, क्योंकि उधर बहुत सारे राजा थे, उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थी और इधर सत्यरथ विदर्भ देश के राजा अकेले थे। तो ये परास्त हो गए और दुखी होकर के इन्होंने अपना देश छोड़ दिया और अज्ञात स्थान में चले गए। इसके बाद जो शत्रु थे, शत्रु राजा, उनके सैनिक, ये नगर में घुसे और लूटपाट शुरू की, कब्जा किया। जब रानी को पता लगा कि उनके पति युद्ध में हार गए हैं राजा साहब, तो रानी ने भी राजमहल त्याग दिया और वन की ओर चल पड़ी। उस समय जो रानी थी वो गर्भवती थी और वन भटकती रही और उसी वन में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और रानी प्यास से व्याकुल थी, तो उन्होंने पुत्र को एक स्थान पर रखा और पानी की तलाश में वो वन में भटकने लगी। उन्हें उसी वन में एक सरोवर दिखाई दिया और उस सरोवर में वो जल पीने के लिए गईं और वहाँ मगर पहले से ही घात लगाए बैठा था और मगर ने रानी पर आक्रमण कर दिया और रानी को मगर ने मार दिया। अब वो जो पुत्र था रानी का, वो जिस स्थान पर रानी छोड़कर आई थी वहीं पर छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु रो रहा था। उसी रास्ते से, जंगल के बीच में रास्ता था, रास्ते के किनारे रानी छोड़कर गई थी। एक उमा नाम की विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे से बच्चे शुचि व्रत, जिसकी उम्र लगभग 1 साल होगी, उसको गोद में लेकर वहां से निकल रही थी। ये सब विधि का विधान है, निकल रही थी और वो विधवा ब्राह्मणी ने देखा कि ये जंगल में एक छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा पड़ा हुआ है। उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि इस बच्चे का क्या करें। अगर इसे अपने घर लेकर जाऊंगी तो लोग कहेंगे कहाँ से लेकर आए, मेरे पर शंका करेंगे, और यदि इसे यहीं छोड़ देती हूँ तो कोई हिंसक पशु, जंगली जानवर इस बच्चे को खा लेगा। इस प्रकार के सोच विचार में वो विधवा ब्राह्मणी उलझी हुई थी। तभी
भगवान भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उस विधवा ब्राह्मणी से कहा कि तुम इस बच्चे को अपने घर ले जाओ। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये विदर्भ के राजा का पुत्र है और इसे अपने पुत्र के समान ही पालो, अपने पुत्र के समान ही इसकी रक्षा करना और आम जनता के बीच में इस रहस्य को प्रकट नहीं होने देना कि ये एक राजा का बेटा है। भगवान शिव ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मणी ने उस राजपुत्र को गोद में उठाया और अपने बेटे के साथ लेकर उसे चली और उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त ब्राह्मणी ने रखा। अब दोनों बच्चों को ब्राह्मणी पालने लगी। एक राजा का पुत्र था और एक उनका अपना पुत्र था। दोनों को पालने लगी और ब्राह्मणी के मन में ऐसा विचार आया कि ये विदर्भ के राजा का पुत्र है, इस विदर्भ के राजा को ढूंढा जाए, कहीं ना कहीं वो होंगे, परास्त होने के बाद कहीं जंगल में किसी आश्रम में तपस्या कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो इस विचार से वो ढूंढते ढूंढते शांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। तो ऋषि ने बताया कि जो विदर्भ के राजा सत्यरथ थे उनका देहांत हो गया है और पूर्व जन्म में प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण ही विदर्भ के राजा सत्यव्रत की ऐसी गति हुई है। और रानी ने भी पूर्व जन्म में रानी ने अपनी पत्नी को मारा था और उसी के कारण इस जन्म में रानी से बदला उसकी पत्नी ने मगर के रूप में लिया। तो ब्राह्मणी को ऋषि ने पूरी बात बताई कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, राजा के साथ, रानी के साथ। रानी को क्यों मगर ने मार डाला, मगर ने खा लिया, राजा की क्यों मृत्यु हुई। सारी कहानी उस विधवा ब्राह्मणी को ऋषि ने बताई और ब्राह्मणी ने फिर ऋषि से निवेदन किया कि आप इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। तो ऋषि ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया, उन्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र दिया और उन्हें कहा कि आप इस मंत्र का जाप करें। साथ ही प्रदोष व्रत करने का उपदेश भी ऋषि ने विधवा ब्राह्मणी को दिया और राजा का जो पुत्र था राजकुमार उसे भी दिया। और इसके बाद ऋषि का आश्रम छोड़ करके वो विधवा ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर के चली गई और वहाँ एक चक्रा नाम की नगरी थी, वहाँ जा कर के वो निवास करने लगी और दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। जैसा कि ऋषि जी ने उन्हें आदेश दिया था कि आपको प्रदोष का व्रत करना है, भगवान शिव का पूजन करना है, तो विधवा ब्राह्मणी स्वयं प्रदोष का व्रत करती थी, भगवान शिव की आराधना करती थी और उसमें उन दोनों बच्चों को भी शामिल करती थी। एक दिन विधवा ब्राह्मणी के पुत्र को, जो राजा का पुत्र था उससे 1 साल बड़ा था, उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश मिला और वो कलश लेकर के घर आया। विधवा ब्राह्मणी के पुत्र का नाम शुचिव्रत था। तो माता ने पूछा कि शुचिव्रत कहाँ से तुम ये कलश लेकर आए हो, कहाँ मिला तुम्हें? तो उसने बताया कि एक जगह ये पड़ा हुआ था। तो माता जो है उस कलश को लेकर के बैठी ही थी, तभी उन्हें जो है आभास हुआ कि ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रदोष व्रत की
फल के रूप में उन्हें ये धन मिला है। तो प्रदोष व्रत और शिव पूजन करने से उनके जीवन में जो गरीबी थी वो धीरे धीरे उस धन से दूर होने लगी। इसके बाद विधवा ब्राह्मणी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ दोनों बच्चों का पालन पोषण करती रही। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए और एक बार दोनों बच्चे वन विहार के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्हें अंशुमती नाम की एक राजकुमारी मिली और अंशुमती नाम की जो राजकुमारी थी वो जो राजा का पुत्र था धर्मगुप्त, उसे देख करके मोहित हो गई और उसने जाकर के अपने पिता को बताया। राजकुमारी थी, उसके पिता गंधर्व राज के राजा थे, वो एक राजकन्या थी। उसने अपने पिता को बताया और भगवान शिव ने गंधर्व राज के राजा को स्वप्न दिया कि ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, जिसका नाम धर्मगुप्त है, ये एक राजा का पुत्र है और इसके साथ तुम अपनी कन्या का विवाह कर दो। तो भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज के राजा ने अपनी कन्या का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया जब उसे पता चला कि ये राजा सत्य रथ का पुत्र है। इस प्रकार विवाह कर दिया और धर्मगुप्त को खूब धन दिया, रहने के लिए महल दिया और धर्मगुप्त की मदद की और भगवान शिव की पूजा से, प्रदोष व्रत के प्रताप से उस विधवा ब्राह्मणी को सब कुछ प्राप्त हुआ, उसके पुत्र को प्राप्त हुआ और जो राजा का पुत्र था धर्मगुप्त, उसे भी सब कुछ मिला। धर्मगुप्त के जो ससुर थे उन्होंने मदद की, सेना दी और धर्मगुप्त ने वापस युद्ध करके अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लिया। तो भोलेनाथ की महिमा, प्रदोष व्रत की महिमा की ये कथा है और प्रदोष व्रत करने से धर्मगुप्त को सब कुछ मिला। भगवान शिव का पूजन करने से धर्मगुप्त की इच्छा पूरी हुई और वो अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक अपना राज्य करता रहा, भगवान शिव की आराधना करता रहा और प्रदोष का व्रत करता रहा। इसी तरीके से जो विधवा ब्राह्मणी थी और उसका जो पुत्र था शुचिव्रत, उसने भी जो है अनेक वर्षों तक सुख भोगा और धन धान्य की कभी उन्हें कमी नहीं रही। वो भी प्रदोष का व्रत करते थे और भगवान शिव का पूजन करते थे और अंत में शिव कृपा से विधवा ब्राह्मणी उसके पुत्र को और राजकुमार को, जो बाद में राजा बने, सबको भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो ये प्रदोष व्रत की एक प्रामाणिक कथा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। तो जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ उनके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रदोष का व्रत करना चाहिए और संध्या काल में, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, ये वो समय होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है और दिन ढल चुका होता है, रात होने वाली होती है। इस संध्या समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। इसमें भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। किन चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए? गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, भगवान शिव की आरती करें और अपने जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। शिव कृपा से समस्त परेशानियां दूर होंगी
और सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा और मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। तो आप स्वयं भी प्रदोष का व्रत करें और अपने घर परिवार रिश्तेदार में भी लोगों को बताएं ताकि वो भी इस प्रदोष व्रत को करके लाभ प्राप्त कर सकें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि और किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, हम उस विषय पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो बोलिए भगवान शिव की जय। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।